नमस्कार साथियों, आज 30 अप्रैल 2022 को कक्षा 6 के लिए जो नवोदय विद्यालय के लिए जो प्रवेश परीक्षा हुई है उसके पेपर की पूर्ण जानकारी हम आपके साथ शेयर करें। तो जो पहला प्रश्न है उसमें ये पूछा गया है, इनमें से कौन सा तीन चित्र एक जैसे हैं, एक भिन्न कौन सा है, उस पे आपको अलग करना था। इसका तो साथियों जो ये ब्लैक कलर से जो चिन्ह किए हुए हैं उन सभी प्रश्नों के उत्तर सही है और आपकी सीरियल अलग हो सकती है। आप प्रश्न का जो बीच का भाग है वो देख सकते हैं, जो उत्तर सही है उसी को आप देखें। फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दूसरे प्रश्न का सी ऑप्शन सही है, जो आपको सी दिखाई दे रहा है वो सही है, ये सी ऑप्शन इसका सही है। अब बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो तीसरा प्रश्न है उसका बी ऑप्शन सही है, चौथे प्रश्न का डी ऑप्शन सही है और पांचवें प्रश्न का ए ऑप्शन सही है और छठे प्रश्न का डी ऑप्शन सही है और सातवें प्रश्न का बी ऑप्शन सही है। जो बी दिख रहा है आपको ब्लैक पेन से जो राइट का निशान किया हुआ है वो इस प्रश्नों के उत्तर सही है और आठवें प्रश्न का उत्तर ए सही है। और साथियों आप अपने जो पेपर के अंदर जो सीरियल है उसमें आप चित्र को आराम से देखकर ही सही करें, क्योंकि आपके ए बी सी डी अलग अलग हो सकते हैं। फिर जो प्रश्न संख्या 9 है उसका डी ऑप्शन सही है। फिर प्रश्न संख्या जो बी 10वां है उसका बी ऑप्शन सही है। प्रश्न संख्या 11 का ए सही है। प्रश्न संख्या 12 का ए सही है। फिर प्रश्न संख्या 13 का बी सही है। प्रश्न संख्या 14 का बी सही है। जो आपको दिखाई दे रहा है ये बी ऑप्शन ये सही है। फिर बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की तरफ। 15 प्रश्न का बी ऑप्शन सही है, 16 प्रश्न का ए ऑप्शन सही है और हमने इस वीडियो में पूरे 80 प्रश्नों के उत्तर हम आपके साथ शेयर करेंगे। और आपके किसी भी प्रश्न का डाउट है तो आप अवश्य ही कमेंट कीजिए और साथ ही आपका स्कोर इस वीडियो या आंसर की मिलाने के बाद कितने नंबर आ रहे हैं तो हमारे साथ अवश्य ही शेयर कीजिए, जिससे हम अनुमान लगा सकें कि इस जो जवाहर नवोदय प्रवेश परीक्षा है उसके अंदर कक्षा 6 के लिए कितनी मेरिट रहेगी। तो प्रश्न संख्या 17 का बी ऑप्शन सही है और प्रश्न संख्या 18 का डी ऑप्शन सही है। प्रश्न संख्या 19 का बी ऑप्शन सही है। प्रश्न संख्या 20 का ए ऑप्शन सही है और प्रश्न संख्या 21 का ए ऑप्शन सही है। प्रश्न संख्या 22 का ए ऑप्शन सही है। फिर साथियों प्रश्न संख्या 22 का सी ऑप्शन सही है। प्रश्न संख्या 24 का सी ऑप्शन सही है। प्रश्न संख्या 25 का बी ऑप्शन सही है। प्रश्न संख्या 26 का ए ऑप्शन सही है। प्रश्न संख्या 27 का सी ऑप्शन सही है। प्रश्न संख्या 28 का बी ऑप्शन सही है। फिर बढ़ते हैं 29वें प्रश्न की तरफ। 29वें में साथियों जो ये कागज मोड़ के बनाया है आकृति, तो इसमें ए ऑप्शन सही है, 30वें का सी ऑप्शन सही है और 31वें का सी ऑप्शन, 32वें का ए ऑप्शन, 33वें का है डी ऑप्शन और 34वें का है बी ऑप्शन, 35वें का सी ऑप्शन, 36 का है बी ऑप्शन और साथियों 37 का है आपके ए ऑप्शन, 38वें का बी ऑप्शन सही है और 39वें का डी ऑप्शन सही है, 40वें का सी ऑप्शन सही है और 41वां प्रश्न है एक साइकिल की कीमत में 20% की घटोतरी पर उसकी खरीदारी में 20% की बढ़ोतरी होती है तो दुकान की बिक्री पर इसका असर 4% की कमी होगी। फिर आपके 43वां प्रश्न है, इसका सही उत्तर है 2 सही 1/2 यानी कि 2.5 वर्ष और 44वें प्रश्न का उत्तर है 2 सेंटीमीटर और 45वें प्रश्न का उत्तर है जब हम इसको पहले 12 और 16 को गुणा करके एक जोड़ के फिर 16 का भाग देंगे तो उत्तर आएगा 12.0625। फिर जो अगला प्रश्न है 46वां, उसका उत्तर है 768। फिर आपके 47वें में है 16, 21वें के अभाज्य गुणनखंड करने हैं तो इसका सी ऑप्शन 2 गुणा 2 फिर 3 गुणा 5 गुणा 5 फिर गुणा 7। फिर 49वें प्रश्न का उत्तर है 2520 और 50वें प्रश्न का उत्तर है 1 सही 11/16 मीटर। 51वें प्रश्न का सही उत्तर है 3 सही 1/33 और 52वें प्रश्न का उत्तर है 29/400 और 53वें प्रश्न का सही उत्तर है 360 और 54वें प्रश्न का सही उत्तर है डी 9। और 2 अंकों वाली प्राकृत संख्याओं की जो संख्या है तो साथियों 2 अंकों की जो प्राकृत संख्या है 10 से लगाकर 99 तक 90 संख्या हैं। फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो ये जो रेलगाड़ी वाला प्रश्न है 56वां, इसमें 3 पॉइंट यानी कि 3 बजकर 30
मिनट पर ये पहुंचेगी। फिर चौथा प्रश्न 57वां प्रश्न है, तो इसका जो अभाज्य गुणनखंड होगा 5 गुणा 5 गुणा 5, फिर इसमें जो सी ऑप्शन लिखा हुआ वो सही है। फिर आपके जो 58वां प्रश्न है, इसका एलसीएम ज्ञात करना है, 225 सही है। फिर इसके आपको जोड़ करनी है, योगफल करना है, तो 85.2666 आएगा। फिर जो 60वां प्रश्न है, इसका सही उत्तर है 11। फिर साथियों हिंदी के 20 प्रश्न है, बहुत ही सरल प्रश्न है। सांपों को रेंगने वाला कहा जाता है, सांप कहाँ जीवित नहीं रह सकते, तो ये जो साथियों ऊपर जो आपका गद्यांश है उसके अनुसार हमने यहाँ पर इन प्रश्नों के उत्तर दिए हैं। तो बर्फ से जमे स्थानों पर बर्फ नहीं सांप नहीं रह सकते, सांपों की जो दृष्टि कमजोर होती है, और मर्द चमड़ी सांप को चोट लगने से बचाती है। जीवित रहने शब्द का अर्थ है जीना। फिर है 66%। कुछ जो परिवारों ने है इसका खिलौने और बर्तन बनाए, हम मुश्किल से ही कृत्रिम फलों और असली में अंतर कर सके। और ऐसे शब्द है समूचे बोधक, भेद का अंतर, और प्रत्येक का वही अर्थ है जो हर एक का है। फिर बढ़ते हैं तीसरे अनुच्छेद की तरफ। हरीश पार्क में अपने मित्रों के साथ गया था, और हरीश तैरने के लिए तालाब में कूदा। मौसम थोड़ा गर्म था, तालाब में कुछ बतखें थी, और गोता लगाना यानी कूदना। फिर अब साथियों जो क्षेत्रवा प्रश्न है, लोग भिन्न भिन्न पशुओं का दूध पीते हैं, और गर्म स्थानों में ऊंट होते हैं। यदि लोग गाय जैसे पशु रखते हैं तो उन्हें बहुत सारा दूध मिलता है, और ये आवश्यक है कि दूध का हम उपयोग करते हैं वो शुद्ध हो। और हानि का अर्थ है सती। तो साथियों इस तरह से आप वीडियो को आराम से पॉज करके देख सकते हैं। और ये जो आज की जो ज्वार नवोदय प्रवेश परीक्षा 30 अप्रैल 2022 को हुई है, तो उससे संबंधित हमने आंसर की आपके साथ शेयर किए हैं। और साथियों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य ही कर दीजिएगा। और ये हमारा जो चैनल है शिक्षा से संबंधित वीडियो अपलोड करते हैं, और शिक्षा से संबंधित हम सूचनाएं आपके साथ भेजने का हर संभव प्रयास करते हैं। और साथियों आपके नंबर कितने आ रहे हैं, बच्चों से निवेदन रहेगा कि आप अपने नंबर अवश्य ही शेयर कीजिएगा। 80 में से आपके कितने नंबर बन रहे हैं, जिसके आधार पर हम जो मेरिट की अनुमान लगा सकें। हम अति शीघ्र ही मेरिट कितनी रहेगी उसका वीडियो अति शीघ्र शेयर करेंगे। और इस परीक्षा में आपके साथियों 3 भाग हैं। पहला मानसिक योग्यता का है, दूसरा गणित का है, फिर तीसरा हिंदी का है। तो इसमें आपको 40% अंक लाने हैं। यदि आपके 20 में से 40 का मतलब हो गया 8 क्वेश्चन सही होते हैं, तो आप हिंदी वाले और गणित वाले पोर्शन में पास हो जाते हैं। और मानसिक योग्यता के 40% हैं, तो इसमें कम से कम आपको 16 नंबर लाने हैं। इनसे यदि आपकी किसी भी भाग में 40% से कम नंबर हैं तो आप मेरिट से बाहर हो जाएंगे। तो आप अपने जो नंबर आ रहे हैं उनकी जानकारी हमें अवश्य ही दीजिएगा। और साथियों एक बार पुनः आपसे निवेदन रहेगा कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य ही कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।